नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीवान चंद्र आर्य जी। आप सीएमएस सेंट्रल काउंसिल चुनाव के उम्मीदवार हैं। सर, आपने अब तक अपने सफर में क्या किया, उसके बारे में जरा बताइए। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पांडे साहब, प्रभु से सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना और प्रभु को नमस्कार करने के बाद मैं इस विषय में रोशनी डालना चाहूंगा कि मैंने आज तक क्या किया है, क्योंकि प्रश्न सीएमए के चुनाव से संबंधित है। सीएमए की क्वालिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसमें पहलू रखती है। मैंने जब 1990 में सीएमए को पास किया तो मैं हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में बहुत कम समय में ही अकाउंट्स अफसर के रूप में लग गया। मेरी पहली पोस्टिंग पानीपत थर्मल में हुई। जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके 2-4 दिन या एक हफ्ते बाद मुझे एक साथी मिले। वो मेरे गांव से, मेरा गांव पूंडरी है कैथल जिले में हरियाणा में, उसका गांव पाई था जो 8-10 किलोमीटर दूर है मुझसे कुछ। तो वो आए, उन्होंने मुझे कहा, शर्मा जी आपने ये क्या कर लिया, इतने पढ़े लिखे हो, आप यहाँ क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? यहाँ तो पता नहीं तनख्वाह भी मिलती है कि नहीं मिलती है, कब मिलती है। मैंने उसे कहा, भाई देखो अब तो मैंने ज्वाइन कर लिया, इसके विषय में आगे बाद में देखेंगे, कोई ऐसी समस्याएं आएंगी क्या करना है। भगवान ने मुझे 2006 में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनी थी, जिसके जिम्मे उत्पादन का, बिजली उत्पादन का कार्य था हरियाणा के लिए, उसका हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे बनने का मौका मिला। एफए हेडक्वार्टर से बोलते हैं। आप यकीन मानिए पांडे साहब, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्य जी पैसे लाते कहां से हैं। हमारे सामने कभी किसी भी रॉ मटेरियल की, कोयला हो, रेलवे का जो है पेमेंट हो, फ्रेट की, कोई समस्या नहीं आई। इस क्वालिफिकेशन के दम पे मैंने ऐसे आमूलचूल परिवर्तन वहां पे किए कि उन्होंने, भगवान ने तो मेरा साथ दिया ही दिया, लेकिन ये मेरी सीएमए की क्वालिफिकेशन में मैं एक उदाहरण के रूप पे एक शेयर करना चाहता हूं आपसे। हमने जो है बैंकिंग की जो फैसिलिटी ले रखी थी वो कंसोर्शियम फाइनेंसिंग की थी। हमने कोई जो है वो कैश क्रेडिट वगैरह नहीं ले रखा था, हम जो है टर्म लोन लिया करते थे। और टर्म लोन में जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हमारा लीड मैनेजर था, उससे हम नेगोशिएट करते थे, बाकी जो है कंसोर्शियम में दूसरे बैंक फंड कर देते थे। अब जब कंसोर्शियम बैंकिंग थी तो हमारे पास कोई कंपटीशन का स्कोप नहीं था, हमें तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से ही बात करनी है, दूसरे बैंकों से हम कोई कंपीट नहीं करा सकते थे। मैंने सबसे पहले वो कंसोर्शियम बैंकिंग को खत्म किया। मैंने कहा, भाई मुझे तो इंडिविजुअल बैंक से चाहिए जो भी चाहिए। हमारी उसमें
कॉस्ट घट गई, मिनिमम 25 पैसा यानी 0.25% तो कम से कम घटी, जो समय के साथ बढ़ती गई। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पैसा नहीं है, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। थैंक यू। मतलब उनको लगा, मैं आपको बताऊं, हमारे जो है फिर हम कैश क्रेडिट यूज नहीं करते थे। मैंने कैश क्रेडिट फैसिलिटी का प्रयोग किया। कैश क्रेडिट फैसिलिटी वैसे ही 25 पैसे सस्ती होती है, उन दिनों में मेरे समय में होती थी। और उस फैसिलिटी की वजह से क्या हुआ कि हम जो रेलवे से टू पे करके जो है बुक किया करते थे, कोयला का आता था और उस पर हमें 10% सरचार्ज देना पड़ता था। अब वो हमारा प्रीपेड हो गया, जिसे 10% तो सरचार्ज बच गया। हमारी इतनी बचत हुई। ऐसी जो है छोटी छोटी चीजों में, जैसे मेरे पास कुछ पैसा आइडल कैश पड़ा है, ये मेरी पैसे की कलेक्शन होनी है प्रतिदिन में, जो है मैं कैश क्रेडिट से यूज करता था और जो कलेक्शन होती थी उसी दिन उसको पे कर देता था। तो मेरा पैसा जो है वो ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाता था, यानी उतने पैसे तक मुझे कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ता था। ऐसे बहुत से हमने इस सीएमए क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आमूलचूल परिवर्तन किए कि हमारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं रही। हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए रॉ मटेरियल जो है उसकी कोई कमी नहीं रही। हम बहुत अच्छे जो है पावर के जो है कोयले के, रेल के बहुत अच्छे कस्टमर्स में हमारी गिनती होने लगी। आपने सर सीएमए काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है जी। तो ये आपने निर्णय क्यों लिया, किस आधार पर लिया, इसका क्या मुख्य कारण? देखिए पंडित जी, मैंने शायद पीछे बात की थी जी। कि जो ये हमारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, हम माँ सरस्वती को अपनी माँ कहते हैं। जो सरस्वती विद्या की देवी है उसे हम माँ कहते हैं। तो सीएम में मेरी माँ हुई ना, और माँ बाप तो देवी देवता होते हैं। माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है, तो अपने प्रोफेशन और प्रोफेशनल्स को ऊपर उठाना मेरा धर्म है। जी। इसी चीज के मद्देनजर कि मुझे जो भी कुछ मिला, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में, किसान परिवार में मैं पैदा हुआ और डायरेक्टर फाइनेंस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के पद तक इस क्वालिफिकेशन के दम पर पिता परमेश्वर मुझे लेकर के गया, तो उस प्रोफेशन के प्रति मेरा दायित्व बनता है। जी। तो मैं सिर्फ इसी उद्देश्य से कि मैं अपने ऋण तो से उऋण हो सकूं। यदि आप जीतते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्रभु कृपा से हम जीतते हैं, प्राथमिकता तो मेरी यही होगी कि मेरे प्रोफेशन का मान सम्मान बढ़े, मेरे प्रोफेशन को जो है प्रोफेशनल्स को और मान सम्मान मिले, उनकी आर्थिक प्रगति हो, उनके लिए रोजगार के अवसर और बढ़े, उनकी जो है, जैसे आज के समय में एआई का युग आया हुआ है, एआई से ऐसे लगने लगा है कि जैसे प्रोफेशनल्स की सबकी नौकरियां खा जाएगी एआई जो है। हम अपने प्रोफेशनल्स को, जो हमारे वर्तमान में मेंबर हैं, जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, हम उनको एआई में भी अपडेट करना चाहेंगे ताकि वो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से परंगत हों, वंचित ना रहें और उनको कोई चैलेंज ना कर पाए, क्योंकि एआई में भी इनपुट तो कोई देगा ही ना जी एआई को, और जो रिपोर्टें आएंगी उनको एनालाइज करके कोई उस क्या रिक्वायर्ड एक्शन है, क्या रिक्वायर्ड डिसीजन होना चाहिए, वो निर्णय तो कोई लेगा ही ना। तो हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, सीएमएस हैं, उनकी उपयोगिता सदा बनी रहे, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सरकार से भी हम चाहेंगे कि रिकॉग्निशन मिले। मैंने सरकार से मामला टेकअप भी किया है कि आज के समय में आपने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए
जिनका टर्नओवर 35 करोड़ रुपया तक है, उनके लिए आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी किया है, और 100 करोड़ से ऊपर अगर उनका टर्नओवर है तो आपने कॉस्ट ऑडिट मेंटेन किया है। जबकि कॉस्ट मैनेजमेंट डे टू डे की रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या कॉस्ट आनी चाहिए थी, क्या आ रही है, उसमें वेरिएशन क्यों है, उसके लिए क्या आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, ये सारी चीजें जो है ये डे टू डे की रिक्वायरमेंट है। आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, और रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा भाई? कानून में ये तो लिखा नहीं कि उसको कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, सीएमए करेगा। ये आना चाहिए ना प्रावधान कि उसे सीएमए करेगा रिकॉर्ड को मेंटेन। एक कॉस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए ना आपका, जो कॉस्ट को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, डे टू डे की वॉच करेगा। तो ये मिनट टू मिनट की रियल टाइम एक्सरसाइज है। तो मैं सरकार से टेकअप करने वाला हूं कि कॉस्ट मैनेजमेंट को उसका सही स्थान मिले। कंपनियों में ही क्यों मिले, सिर्फ क्लास ऑफ कंपनीज में क्यों मिले? राष्ट्र के संसाधन तो हर जगह लगे हुए हैं। जो इन्वेस्टर है उसका पैसा तो हर जगह लगा हुआ है, तो वो हर क्षेत्र में क्यों नहीं होना चाहिए? वो कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी होना चाहिए, वो ट्रस्टों में भी होना चाहिए, वो ग्रुप ऑफ पीपल अगर करते हैं वो भी होना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, इंडिविजुअल जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें भी होना चाहिए। मुद्दा तो ये है, और उसकी लिमिट भी क्यों होनी चाहिए? ये हो सकता है कि जो छोटे स्तर पे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो है ना जी कि कॉस्ट मैनेज की जाए, इसके बिना तो काम नहीं चलता ना। हम वर्ल्ड में कैसे compete करेंगे? आज तो ग्लोबल विलेज बना हुआ है, उसके लिए कॉस्ट पे कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट जरूरी है, तो हर जगह होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार सब्सिडी दे दे। जो छोटे यूनिट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अब मैंने लागत प्रबंधन सलाहकार फंड के लिए प्रार्थना की है सरकार से। ऐसी हम बहुत सी चीजें जो है आगे लेकर के आएंगे। युवा एवं सीएमए सदस्यों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि युवा भविष्य है इस भारतवर्ष में, तो हम लोग तो बच्चों के लिए जीते हैं भाई। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा खुशी की बात यह होती है जब उसके बेटे का कद जो है उसके पिता से ऊपर निकल जाए। तो हमारे बच्चे तो हमारे से ज्यादा प्रगति करें, हमारा जो युवा वर्ग है वो ज्यादा प्रगति करे, तो हम यही चाहेंगे और यही करेंगे कि कैसे मैं सबसे ज्यादा इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करना चाहूंगा। मैं उनकी स्किल्स के विषय में हमेशा जो है वो अपडेट रहें, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें करना चाहूंगा। मैं इंडस्ट्री को बताना चाहूंगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। हम उनकी हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करेंगे, हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे। तो कोई ऐसा एरिया छूटा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, एआई पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे। एआई के बारे में तो मेरी ऐसी भी सोच है कि हम हमारे जो जितने चैप्टर्स हैं उन पे भी जो है हम जो है अपने सेंट्रल काउंसिल जो हमारी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो जो है एआई के टूल्स प्रोवाइड करे, ताकि वहां पे ऑन हैंड भी जो है लोगों को एक्सपीरियंस मिले। हम अपने स्टूडेंट्स को भी उनका कंटेंट भी जो है सिलेबस का ऐसा बनाएंगे, उनका ट्रेनिंग भी ऐसी कराएंगे कि वो एआई में निपुण हो। सीएमए की सबसे बड़ी चुनौतियां आज की डेट में क्या हैं और उनका निवारण आप कैसे कराएंगे? देखिए, सीएमए की चुनौती ये है कि जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट तो सब करना चाहते हैं, किसी का भी कॉस्ट मैनेजमेंट किए बिना गुजारा नहीं होता। हम एक छोटे से घर का उदाहरण भी लें, वो भी अपनी जेब में पैसे के अनुसार जो है वो खरीदता है सामान को, ताकि उसके पूरे महीने का गुजारा चल सके। वो प्रयास करता है कि अच्छे से कैसे चल सकता है। नहीं होते तो लोग भाई जो है पुअर क्वालिटी का सामान भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट तो जरूरी है। रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, वेस्टेज आप कितनी कर दें ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप इनएफिशिएंट भी अपने यूनिट को काम करके और उसे चलाए रखें, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और फ्यूचर में तो कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। अब आप देख लीजिए, हमारे समय में वो चीजें सुविधाएं कहाँ थी। आज कौन सा देश है जिसका कोई ब्रांड यहां नहीं मिलता?
और हमारे जो है ब्रांड जो है विदेशों में भी जा रहे हैं, पर वो हमें भी तो करना पड़ेगा ना जी। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे भी करना पड़ेगा। उसके लिए जो धुरी है वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो इसलिए हम चाहेंगे, अपने यूथ के लिए मेरा बहुत फोकस होगा कि वो जो है एवर कॉम्पिटेंट हो, बेस्ट हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। उनके सामने जो है कोई नॉलेज की कोई चुनौती ना आए, वो उसके लिए बिल्कुल एकदम से सक्षम। क्या आपने सीएमए के उत्थान के लिए कोई लेटर भी सरकार में दिया है अब तक? देखिए, मैंने जो है प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। मैंने उसमें इन्हीं सारी चीजों पे मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि आप सिर्फ क्लास ऑफ कंपनीज तक ना रखें, दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस पे भी इसको लागू करें। मैंने ये भी कहा है कि ये कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये जरूर कहा है कि अगर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण है, आप अफोर्डेबिलिटी के लिए जो है सब्सिडी दे दीजिए। आप जो है मैंडेटरी कीजिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है हर कंपनी में, हर फर्म में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जरूर इंगेज किया जाएगा। अब बिगनिंग के लिए कुछ क्लास ऑफ बिजनेसेस को कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन आपका एम यही होना चाहिए। एमएसएमई हमारे जो है 33 से 35% के करीब जीडीपी का योगदान करते हैं। उनमें भी कॉस्ट मैनेजमेंट जरूरी होना चाहिए। हमें जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अगर compete करना है, हमें वर्ल्ड में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक जो है हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होना चाहिए। हम कॉस्ट अकाउंटेंट उनके साथ हैं, सदा साथ रहेंगे, वो कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जितना भी मतलब योगदान हो सकता है उससे, उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा योगदान हम देंगे। पर हम यही चाहेंगे कि उस योगदान को सरकार ले, हमारी सेवाओं को सरकार ले। सरकार ऐसे नियम बनाए कि हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स की योग्यता का, क्वालिफिकेशन का उपयोग हर किसी को करना चाहिए। और जहां अफोर्डेबिलिटी की सवाल है वहां सरकार एक कदम आगे बढ़ के आए और सब्सिडी दे। एमएसएमईज में अवश्य सब्सिडी साथ साथ ही घोषित करें। एक आखिरी सवाल, इस चुनाव में आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए साहब, मेरी मतदाताओं से तो एक ही अपील रहेगी कि सीएम में हमारी मां है, उसकी सेवा के लिए आप सुयोग्य व्यक्ति को चुन के भेजिए, जिसका वास्तव में ध्येय अपनी सीएम में माता की सेवा करना हो, उसका मान सम्मान बढ़ाना हो, उसका श्रृंगार बढ़ाना हो, उसको जो है किसी भी तरीके से वो किसी से भी कम या छोटी ना आंकी जाए, उसे यही आंका जाए ये मेरी माँ है, पवित्र माँ है, इसका स्थान सर्वोपरि है। मेरे सीएम में का प्रदर्शन का शिकार सर्वोपरि होना चाहिए। सीएम में फर्स्ट मेरा नारा है। तो ये थे दीवान चंद आर्य जी, सीएमए सेंट्रल काउंसिल के आप उम्मीदवार हैं। इनकी सिर्फ मतदाताओं से एक ही अपील है कि वोट आप उनको दें जो उसके सुयोग्य हों और सीएमए को शिखर तक पहुंचा सकें। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।